सो हे बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बादल आ गए काफ़ी और मैं उठी थी अराउंड 5:30। उसके बाद मैंने वॉक करी और थोड़ा सा योगा करा, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आजकल बहुत लेट जो है रोशनी आती है, पूरा अंधेरा ही रहता है और टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। लेकिन आगे के लिए ठीक है, पता चल गया कितने बजे रोशनी आती है, तो हम उतने बजे ही आगे का देख लेंगे। आज फिर से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, आज मैं सिर्फ कॉलेज ही जाऊंगी, इंस्टीट्यूट नहीं। सो आज सिर्फ कॉलेज जाएंगे, इंस्टीट्यूट में नहीं जाऊंगी। अब सिर्फ टेस्ट देने ही जाऊंगी, बीच में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस कर कर के भी एक ही चीज़ कितना कर सकते हैं एक ही चीज़, और वो भी मैं यूट्यूब से देख के करती हूँ। वहाँ पे प्रैक्टिस तो फ़ायदा तो है नहीं कुछ, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है बड़े अच्छे बहाने आजकल इंस्ट्रक्टर्स के भी कि हमें इतना नहीं आता अभी इसके बारे में। जैसे कोई चीज़ मैं सीख रही हूँ, उसके एडवांस चीज़ आई है और काफ़ी चीज़ हो गया उसको एडवांस में भी आते हुए, और आना भी चाहिए था। इतना इजी है, मतलब वो कि पहले से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट उन्होंने कहा अभी नहीं आता है, मेरे को सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मैं यूट्यूब से सीख के प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैंने वही किया, वहाँ पे अपने आप ही यूट्यूब से सीखा, खुद ही प्रैक्टिस करा। यहाँ पे कितना गंदा हो गया ना पीछे का बैकग्राउंड, सबके घर के पेंट हट गए हैं। मतलब पहले तो ठीक था, लेकिन जब से लोगों ने डबल डबल स्टोरी करना शुरू करा, सब ने पेंट कराना ही भूल गए अपने घर पे। जैसा मैंने आपको बताया, अभी सिर्फ क्लासेस लूँगी मैं। वेडनेसडे को मेरी सिर्फ, हाँ वेडनेसडे तो खैर सारी होती है क्लासेस, लेकिन थर्सडे को सिर्फ 3 क्लासेस होती है, बीच में 1 घंटे का गैप होता है। अब उसमें या तो मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ वो गैप थोड़ा सा, और या फिर वैसे लिखने का तो बैठता नहीं है भाई, ठीक से हिसाब की लिख लें कुछ बैठ के, या फियर आउट कर लें, तो वो ठीक रहता है कि फ़ोन में ही पढ़ते रहो। जितना भी टाइम है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। कभी कभी हो जाता है, जैसे खाली नहीं मिला, साथ में है कोई, तो फिर नहीं हो पाता ना। तो बस इतना ही करती हूँ मैं वहाँ पे। उसके बाद कभी कभी मेरी मासी है, उनका घर वहीं पास में है कॉलेज के मेरे, तो कभी कभी मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। आज भी सोच रही हूँ कि चली जाऊँ, वो भी आपको दिखाऊँगी तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं, बस हेयर कॉम करने हैं और बताइए आपको 2 सेकंड लगने तो ठीक है, फिर से रेडी होके आपसे मिलते हैं और फिर चलते हैं। सी या। घर से मैं निकली थी अराउंड 7:45, क्योंकि मुझे कॉलेज पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं जब ज़्यादा ट्रैफिक हो। इस टाइम पे वैसे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो मैं पहुंच जाती हूँ 10-15 मिनट में ही, और इस समय ठीक रहता है ट्रैफिक भी इतना नहीं होता है और पहुंच भी जाते हैं जल्दी। मेरी क्लासेस भी 8:15 से ही होती हैं, तो इतनी जल्दी जाके भी क्या ही करना। वैसे ही मेरे को 15 मिनट वेट करना ही पड़ता है क्लास का, और ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट टाइम पे ही क्लास शुरू हो जाएगी, तो ये टाइम ठीक रहता है, इस समय मैं निकल जाती हूँ। और आजकल इतनी ठंड हो गई है देहरादून में कि स्कूटी भी जल्दी स्टार्ट नहीं होती फाइनली हो गई थी वो। उसके बाद हम निकले कॉलेज के लिए। कैसी है दूरियां, कोई हल ही नहीं। आज भी तू आया ना, तू आना कल भी नहीं। चिट्ठियां भी पाया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं। कादा है मिलना जे गल्ला करया ही नहीं। सोच सोच दिन मुक जाते ने तेरे लारे नहीं मुकदे। लख मना लिया दिल मेरी, मेरे हंझू नहीं रुकदे। लेकिन मेरी जान ते पै गई यार, दिल मेरा भी करदा छट पर तेरी आदत पै गई यार। दिल मेरा भी करदा छट पर तेरी। सो अराउंड 8:05 में पहुंच गई थी कॉलेज। आज थोड़ा सा ट्रैफिक था, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे ना धरना चल रहा था इलेक्शन को लेके, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में भी। तो ये लगा यहाँ पे टेंट सामने यहीं पे बैठे हुए थे सब लोग। तो
इसके वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं आजकल क्लासेस में। गेट बंद हो जाता है, कभी कुछ पुलिस वगैरह तो यहीं पे रहती हैं। तो क्लास में चलते हैं। हम आ गए थे क्लास में और स्टूडेंट्स अभी तक इतने नहीं थे, 1-2 ही थे, वो पीछे बैठे हैं। और इसके बाद दूसरी क्लास लेने के लिए मुझे ओल्ड बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। पहले सही था, सारी क्लासेस एक जगह ही होती थी, लेकिन अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके वजह से हो रही है थोड़ी दिक्कत। बट इट्स ओके, मिलते हैं आपसे क्लास ओवर होने के बाद। सो फर्स्ट क्लास मैंने ले ली थी। उसके बाद हम गए ओल्ड बिल्डिंग में, वहाँ पे होती है मेरी सेकंड क्लास। जब मैं गई तब ज़्यादा लोग थे नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा सा हमने वेट किया, फिर मैम आई, सब आए धीरे धीरे। उसके बाद हमने सेकंड क्लास ली, और जब सेकंड क्लास ले ली उसके बाद हम बाहर आए तो हमने देखा कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि गेट बंद होने वाला है, गेट बंद होने वाला है। तो पहले मेरे को लगा कि ऐसे मजाक कर रहे होंगे सब लोग, लेकिन उसके बाद ना मतलब अनाउंसमेंट हुई तो तब हमें लगा, और ये जो क्लास का मेन डोर था नीचे वाला तो वो भी बंद होने लगा। तो मेरे को लगा कि ठीक है, रियल है। तो हम चलते ही हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जिसको रुकना है फिर शाम को ही जाना घर अब, और नहीं तो अभी जा सकता है जिसे जाना है। तो हमने कहा चलते ही हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था आज मेरा प्लान है कि मैं मासी के घर जाऊँ अपने, तो वहीं जाना था मेरे को, घर तो आना नहीं था आज। तो उसके लिए हम निकल गए। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी हो रही है, पुलिस थी, एम्बुलेंस थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और यही वो दिन है जिस दिन नतीजा निकला कि इलेक्शंस होंगे। जो लोग इतने दिन से धरने पे थे उन्होंने भी काफ़ी करा है, और मीडिया में भी आया है इस बारे में काफ़ी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। और इसी दिन के बाद से सब सॉर्ट आउट हो गया था, और नोटिस भी जारी किया गया था कि इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। कॉलेज के बाहर पैम्पलेट्स वाले खड़े रहते हैं, उन्होंने मेरे को भी दिया। हर बार मैं मना कर देती हूँ, मैंने कहा ले ही लेते हैं इस बार, क्या पता कुछ भला ही हो जाए। लेकिन देखा तो वही था, SSC, बैंक, कोचिंग वगैरह जो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ, तो उसका फ़ायदा नहीं था कुछ। और फिर मैं यहाँ पे आई, मेरे को यहाँ से गोलगप्पे ख़रीदने थे, तो जब मैंने जाके पूछा उन्होंने कहा है नहीं अभी। फिर उन्होंने देखा उन्हें एक मिल गया, तो प्राइस वगैरह बताया, फिर थोड़े से टूटे हुए थे तो मुझे 5 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिला। कोई फॉली होगी रखने के लिए। और बाद में मेरा मन हुआ कि और डिस्काउंट ले लेती, क्योंकि तो टूटा हुआ है, लेकिन मेरे को बार्गेनिंग और डिस्काउंट ये वो सब लेना आता नहीं है। इसे पैक करवा लेते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं मासी के घर। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 2 गलियाँ और हैं, फिर आ जाएगा। तो चलते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बस आने ही वाला है, और मैं इतने से मैं थक गई आज, पता नहीं कैसे। क्लास हुई नहीं, जिस मूड से आए थे वो सारे प्लान ही अलग हो गए। तो आ गया घर, चलते हैं अंदर। भी पाया मैं तू तो पढ़िया ही नहीं, कांदा यह मिलना जे गल्ला करया ही नहीं। सोच सोच दिन मुक जाते ने तेरे लारे नहीं मुक। जब मैं आई उनके घर तो मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ, क्योंकि वो लोग कहीं जा रहे थे, बिजली दफ्तर। तो मैंने कहा साथ ही चलते हैं फिर, इसलिए मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट करा। भूख तो थी नहीं, मैंने खाया थोड़ा सा। उसके बाद हम मतलब वो लोग रेडी हो रहे थे, तो मैंने वेट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम थी उनके मीटर में, तो बस उसी की कंप्लेंट लेके जा रहे थे। मैं टाइम पास कर रही थी बाहर। और जब सब रेडी हो गए फिर हम निकले घर से। अगर मैं कॉलेज से और 5 मिनट लेट आती तो मेरे को दरवाज़ा बंद मिलता। यहाँ से ऑटो करा हमने, पास ही था, खैर पैदल जा सकते थे पर कोई नहीं, हमने ऑटो कर लिया। मन नहीं था किसी का पैदल जाने का। और यहाँ आ गया बिजली दफ्तर।
ये बिल्कुल गांव जैसा सीन था। खैर असली मज़े तो इसी में है। हमारा भी सपना है एक दिन ऐसी जगह पे आके जॉब करें, और आप सबका भी होगा मोस्टली, एंड आई होप हम सबका ड्रीम जल्दी ही पूरा हो। तो यहाँ पे आए और मैं ना क्या कर रही थी, ऐसी वीडियो शूट कर रही थी व्लॉग के लिए। तो खैर एक फ़ायदा हुआ, जब हम अंदर गए तो उन लोगों ने सोचा कि आपको तो पता ही है सरकारी काम कैसे होते हैं, हल्के हल्के, और हमेशा ऐसे ही होते थे मासी वगैरह के काम भी। तो लेकिन अब मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैं तो अपने ब्लॉग के लिए कर रही थी, पर उन लोगों ने गलत समझ लिया शायद। तो चलो अच्छा है, इससे उनका काम जल्दी हो गया, और इतनी जल्दी काम हुआ, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। गए और आए, बस इतनी जल्दी काम हुआ है कि हमने कंप्लेंट दी, उन्होंने सॉल्यूशन बताया और वो काम उसी दिन हो गया। पर मैं तो अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी, पर उन पे असर कुछ और ही हो गया। तो चलो अच्छी बात है ये भी। लख मना लिया दिल मेरी, मेरे हंजू नहीं रुक दे, मेरी जान पे पै गई यार। दिल मेरा भी कर दे छट, पर तेरी आदत पै गई यार। दिल मेरा भी कर दे छट, पर तेरी आदत पै गई यार। दिल मेरा भी कर दे छटदा, पर तेरी आदत पै गई यार। नहीं गया कि मैं तेनू पूछना, जे तू मर भी गया गल मेरी चुभोगी, जरा सुन के ताजा। आज मेरी गल ना गुस्सा करके ताजा, दुख तेरे सारे रख लेने, तेरे हाथ से नहीं रखने, मेरे मान तेरे मैं दिते। फिर हम यहाँ से निकले सारा क्लियर आउट करके, जो भी प्रॉब्लम थी। मैंने रास्ते से एक छोटी सी फ्रूटी ली, मुझे इसकी बॉटल अच्छी लग रही थी इसलिए ली। इस पे प्रिंट था 8 रुपीज़ का, बट मिली 10 की, पता नहीं कैसे। चलो जो भी रहा होगा। फिर हम घर आए और मेरे से रहा नहीं गया इस फ्रूटी को देख के, मैंने बस इसे जल्दी से पीना शुरू कर दिया। क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत चल के। उसके बाद थोड़ी देर बाद ठंड भी लग गई। पता नहीं क्या मौसम है ये। तो अच्छी थी, काफ़ी टाइम बाद मैंने फ्रूटी पी है, 1-2 साल पहले पी होगी। बाकी तो आजकल नई नई ड्रिंक्स चली हैं वही पीते हैं। तो इसके बाद हमने किया लंच। फिर मेरी मम्मी आ गई थी ऑफिस से ही अराउंड 2:30। फिर हमने लंच किया, फिर हम घर के लिए निकल गए। दिला से नहीं रखने ना तेरे जरूरी रह गई यार। दिल मेरा भी करता है छटदा, पर तेरी आदत पै गई यार। दिल मेरा भी करता है छटदा, पर तेरी आदत पै गई यार। दिल मेरा भी कर दे छटदा, पर तेरी आदत पै गई यार। अब और ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बाद मैं क्लासेस लूँगी अपनी इवनिंग वाली, वो तो कंपलसरी है ही। और जितना भी बिज़ी हो शेड्यूल, चाहे किसी बहाने पढ़ो, क्लासेस के चाहे सेल्फ स्टडी, पढ़ना तो मैंडेटरी है ही। तो बस हम घर गए और मैंने गोलगप्पे खाए, क्योंकि पानी तो उसका मम्मी ने बना के रखा हुआ ही था एक दिन पहले। माउथ वाटरिंग थे ये काफ़ी, और घर की चीज़ तो घर की होती है, बाहर वाले थोड़े से हैवी लगते हैं, लेकिन घर वाले मैं खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने थोड़े से दही वाले भी खाए, ऊपर से मैंने आलू भुजिया डाली। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस मैं क्लासेस लूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, सी या।